नमस्कार, मेरा नाम राजपूत शिवम है और आज पॉडकास्ट के सिलसिला में हमारे प्रथम गेस्ट हैं जो कि जेडीयू के जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष हैं सुगौली के, जिनका नाम अरविंद कुशवाहा है। आज इनसे हम पार्टी के बारे में सब कुछ जानेंगे और इन्होंने कैसे पार्टी ज्वाइन करी और उस समय से लेकर के आज तक इन्होंने कौन कौन से काम करे हैं और 2025 के इलेक्शन के लिए पार्टी का क्या जीतने के लिए क्या रास्ता ये लोग अपनाएंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे पॉडकास्ट में आपका। धन्यवाद आपका भी। मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा परिचय अपना दें, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे पूछना। मेरा नाम अरविंद कुशवाहा है और मैं सुगौली का वर्तमान में प्रखंड अध्यक्ष हूँ, सुगौली जदयू का। और ये पार्टी मैंने करीब 5 साल पहले ज्वाइन किया था, कोविड के टाइम में, जब मैं गांव गया। वैसे तो राजनीति से मैं शुरू से ही जुड़ा रहा, मेरा जुड़ाव काफी अच्छा रहा राजनीति से, लेकिन सक्रिय राजनीति में आने का मन मुझे कोविड के समय हुआ। जब मैं गांव गया कोविड में, तो वहां देखा कि काफी स्थिति विकट है। वहां पे जो जनप्रतिनिधि है वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो मुझे लगा कि राजनीति में आना चाहिए और आके जो है जनता की सेवा करनी चाहिए। तो उसी समय मैं आया राजनीति में और अभी राजनीतिक जर्नी मेरा चालू है। उस समय में मेरी पत्नी जो है, चूंकि वहां पे महिला का सीट था, तो मेरी पत्नी मुखिया का चुनाव भी लड़ी, सफलता नहीं मिली। लेकिन उस समय से जो है हम जदयू में हैं और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं उसी समय से। तो काफी अच्छा जर्नी रहा मेरा अभी तक का। और अभी वर्तमान में जो सरकार ने 20 सूत्री कमेटी का गठन किया है, तो इससे काफी आम जनता तक हम अपना सरकार की जो योजनाएं हैं उसको हम लोग पहुंचा पा रहे हैं। और मेरे मन में है, चल रहा है और बहुत जल्दी इसको हम शुरू करने वाले हैं। एक जनता दरबार के माध्यम से लोगों से आवेदन लिया जाएगा। वैसे तो अभी वर्तमान में प्रखंड मुख्यालय में हमारा कार्यालय है और उस कार्यालय में बैठ के जो भी समस्याएं लोगों की आती है, अगर कोई प्रखंड मुख्यालय में आता है, प्रखंड या अंचल या थाने वगैरह से, या आपका पीएचसी से जुड़ा हुआ कोई मामला कुछ लेके आता है, और अभी काफी ज्यादा समस्या लोगों का राशन कार्ड बनाने का है, तो ऐसी कोई भी समस्या कोई भी लेके आ रहा है तो उसको हम बखूबी सुनते हैं, देखते हैं और संबंधित पदाधिकारी से बात करके उसका काम करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे सर पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि ये आपकी राजनीतिक करियर आपने कैसे शुरू किया और राजनीतिक में आने से पहले आप क्या करते थे? देखिए, मेरे दादाजी संत सिंह कुशवाहा अभी 2 चुनाव पहले नरकटिया विधानसभा से चुनाव लड़े थे विधायक का। उससे पहले हम लोगों ने सुगौली में भी कई बार चुनाव लड़ा, तो उनको देखते देखते हमारी भी जिज्ञासा हुई कि हम राजनीति में रहे, राजनीति में आए। हाँ, और राजनीति है भी अच्छी चीज, बिना राजनीति के कुछ होने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से हम राजनीति में आगे रहेंगे तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे देश के लिए, राज्य के लिए और अपने समाज के लिए, लोगों के लिए। तो उन्हीं को देख के हमें राजनीति में आने की प्रेरणा मिली और तब से जो है हम राजनीति में तो थोड़ी बहुत सक्रियता रखते थे, लेकिन सक्रिय राजनीति में हम कोविड के समय आए 2020 में। हाँ, 2020 में। तो उस समय से जो है राजनीति कर रहे हैं। और उससे पहले जो है, जैसे हमारा जो काम था, मेरा अपना जो खुद का प्रोफेशन था वो शुरू से ही हम फोटोग्राफी के बहुत शौकीन रहे हैं और शुरू से ही हम फोटोग्राफी में काफी इंटरेस्ट लेते रहे हैं। फोटोग्राफी सीखने के लिए हम दिल्ली गए, वहां से 3-4 साल लगा के हमने फोटोग्राफी का कोर्स किया, सीखा उसको। वहां पे कुछ लोगों के साथ मैं रह के फोटोग्राफी भी सीखा। फिर वहां से आया मैं सुगौली, तो सुगौली में अपना एक स्टूडियो खोला, साइबर कैफे का भी काम शुरू किया। तब मेरा साइबर कैफे सुगौली में टॉप पे आया करता था, तो काफी लोगों का मैंने काम किया साइबर कैफे के माध्यम से। बाद में 2013 में आई बहाली, काफी डिले हुआ और 2015 में मेरी बहाली हुई लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेतिया सदर के ऑफिस में कार्यपालक सहायक के रूप में। मैंने कार्यपालक सहायक के रूप में करीब 6 महीने जो है सेवा दी। सरकारी नौकरी थी मेरी, वहाँ पे सेवा दी। और उसके बाद जो है चूंकि मेरे जेहन में, मेरे मन में था समाज सेवा,
तो हमेशा से जो है ये चीज हम सोचते हैं कि हम समाज के लोगों के बीच में रहें, हम अपने लोगों के बीच में रहें। कारण यही था कि हमको नौकरी छोड़ना पड़ा, हम नौकरी छोड़ दिए और छोड़ के जो है आजकल लोगों के बीच में है, लोगों की सेवा कर रहा है। अच्छा, फिर ऐसे आप जब ये बातें बता रहे हैं कि नौकरी आपने करी और फिर नौकरी करके आपने छोड़ दिया, तो फिर इससे क्या आप जो अभी आज की डेट में जो नए लड़के हैं वो नौकरी कर रहे हैं, तो क्या उनको भी राजनीतिक में आना चाहिए? नहीं, देखिए, राजनीति तो सबके लिए एकदम मस्ट है, राजनीति में तो आना ही चाहिए। अब आप बताइए, किस तरीके की शिक्षा आपको मिलेगी, किस तरीके के सड़क पे आप चलेंगे, किस तरीके की बिजली की सेवा मिलेगी, देश में क्या होगा, ये सब राजनीति पे है निर्भर। जब तो बहुत लोग ऐसे हैं आजकल के युवा जो सक्रिय राजनीति में है, बहुत लोग हैं सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन बहुत लोग सक्रिय राजनीति में न रह के भी वोट देना जो हमारा अधिकार है, हम जिसे चुनते हैं वही लोग बैठते हैं और वही लोग जो हमारे लिए जो भी काम करना होता है करते हैं। तो इसमें उन लोगों की सक्रियता ज्यादा होनी चाहिए, युवाओं की सक्रियता ज्यादा होनी चाहिए इन चीजों में। हाँ, पढ़ाई लिखाई वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है, नौकरी जरूरी है, लेकिन मेरे लिए नौकरी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं शुरू से ही समाज सेवा और राजनीति का मेरा रुख रहा है, इस कारण मैंने नौकरी छोड़ दी। अच्छा, एक और चीज बताइए सर कि ये जो आपने बताया इसमें कि पहले आपका प्रोफेशनल ये कैमरा करना था, कि आप रिकॉर्डिंग में बहुत इंटरेस्टेड थे, जी जी, फोटोग्राफी में। जी। तो अगर आज के डेट में कोई ऐसा बच्चा है, जैसे देखिए आज के डेट में क्या है बिहार में, नौकरी तो बहुत कम बच्चों को मिल रही है, तो बहुत बच्चे अगर साइड से कुछ करना चाहते हैं, उनको फोटोग्राफी अगर सीखना है, तो जैसे आपने बताया कि आप दिल्ली गए, मुंबई गए, जहां से आपने सीखा, तो अगर कोई बच्चा, अगर नया बच्चा हो, अगर वो इस चीज को सीखना चाहता हो बाहर से जाकर के, तो कैसे जाके सीखेगा इसको? मेरा जो पंचायत का जो चुनावी कैंपेन था, तो मेरे फेसबुक पे जाइएगा तो बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने सीधे तौर पे लोगों को कहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी आपके पास हुनर है। अगर हुनर नहीं रहे तो फिर बेकार है। आजकल सरकार इसी पे भी तो कहा है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब क्या है? सरकार कहीं ना कहीं लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए ये सारी योजनाएं लेके आई। और बात फोटोग्राफी की हो या किसी भी फील्ड की हो, फोटोग्राफी के लिए तो हम काफी अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं और बहुत सारा वर्कशॉप हम अरेंज भी कराते हैं लोगों को सिखाने के लिए। फोटोग्राफी सिखाने के लिए मोतिहारी में कई बार हमने वर्कशॉप अरेंज किया है और खुद से भी लोगों को सिखाया है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हुनरमंद होना, चाहे आप फोटोग्राफी के फील्ड में हो, एडिटिंग के फील्ड में हो, या फिर कोई और फील्ड हो आपका, लेकिन हुनरमंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी। आप तो आप समझ सकते होंगे, आप हमको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है, जरूरी है हुनरमंद होना। आप जहां भी रहे, आपके पास हुनर रहेगी तो आप पैसे कमा लेंगे, आप अपने परिवार का पालन पोषण कर लेंगे और आपकी जो भी महत्वाकांक्षा है उसको आप पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरी चीज ये है कि आपने बताया कि आपने बता दिया कि राजनीतिक सफर आपने कैसे तय किया, कैसे आपने राजनीतिक में आया। राजनीतिक में आने के बाद आप क्यों जेडीयू को ही चुने, क्यों नहीं बीजेपी और क्यों नहीं आरजेडी को आपने चुना? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए किया, आप 2005 से पहले का जो जमाना था, हमने देखा हुआ था 2005 से पहले क्या स्थिति थी बिहार का। हम सुगौली विधानसभा से हैं, तो छपुआ से आपको मोतिहारी जाना होता था, छपुआ से आपको बेतिया जाना होता था, छपुआ से रक्सौल या अरेराज जाना होता था, तो 2-2 घंटे समय लग जाते थे। याद है हमको कि प्रमोद महाजन का एक बार कार्यक्रम था नंद हाई स्कूल सुगौली में, वहां पे वो आए तो बोले कि बिहार में आने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़क है। हाँ, तो उन्होंने इस पे काफी ज्यादा इस पे बात कही थी उन्होंने, और ये स्थिति थी वहाँ उस समय जो है डकैती, चोरी और सरेआम दिन में जो है छीना झपटी हो जाता था। दिन में लोग मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाते थे, किसी के पास अच्छा साइकिल है तो शाम होते होते साइकिल छीना जाता था, किसी के पास पैसा है तो वो अच्छा घर नहीं बना पाता था। ये स्थिति थी। अभी देखिए हमारे यहाँ सड़कों का जाल बिछ चुका है, हमारे यहाँ
बिजली हर घर में मिल रही है। हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जो बढ़ावा मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में पहले जब हम पढ़ाई करते थे, आपको यकीन नहीं होगा, जब हम पढ़ाई करते थे प्राइमरी स्कूल में, उस समय मेरे विद्यालय में केवल 2 ही शिक्षक थे और उस समय 3 क्लासरूम हुआ करता था। आज जाएंगे उस विद्यालय में तो उस विद्यालय में 20 से अधिक शिक्षक है। तो इतना बदलाव हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। सरकारी अस्पताल, जब हम 5वां 6ठा क्लास में जब जाते थे पढ़ाई करने, 96-97 की बात है, उस समय हम जब जाते थे पढ़ाई करने तो रास्ते में ही पीएचसी पड़ता था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुगौली। तो जब देखते थे कि वहां पे ना भवन है, ना दवाई का कोई व्यवस्था है, सारा दिन जो है मवेशी उसमें घूमते फिरते थे, बिजली का कोई संसाधन था नहीं। सुगौली में तो जब शुरू में हम जब वहां पे सुगौली में जब हम थे, हम पढ़ाई के समय में 2001 में मैंने मैट्रिक किया था, तो 2001 में जब हम मैट्रिक किए उस समय सुगौली में बिजली ही नहीं आती थी। एक दिन आता था और जैसे आंधी आया फिर 5-5 दिन तक बिजली गुल रहती थी, ये स्थिति थी। आज एक ट्रांसफार्मर भी खराब हो जाए तो सरकार का एक दिशा निर्देश है कि 48 घंटे में बदल देने का। तो बहुत सारा बदलाव हुआ है। आप पटना चले जाइए, पटना से आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना विकास हुआ है। गांव में भी, किसी भी गांव में जाइए, कोई भी ऐसा गांव बाकी नहीं है जहां पे सड़क नहीं है। महिलाओं का कितना विकास हुआ, महिलाओं के लिए सरकार ने कितना काम किया। आजकल बच्चियां जब जन्म लेती है तब से लेके और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक जो है सरकार उसको पैसे दे रही है। बच्चियां जब जन्म लेती हैं तो हॉस्पिटल में उसको पैसे मिलते हैं। फिर बच्ची जब आंगनबाड़ी में जाती है तो आंगनबाड़ी में उसको पैसे मिलते हैं और सारी व्यवस्था मिलती है पढ़ाई के लिए। प्राइमरी स्कूल में जाती है तो वहां भी स्कॉलरशिप मिलता है, कपड़े के पैसे मिलते हैं। 10th में जब लड़कियां पास कर जाती है फर्स्ट डिवीजन से तो उसमें 15,000, इंटर में 25,000 और ग्रेजुएशन में 50,000। और इतना ही नहीं, सरकार जो है, 1 मिनट में बीच में रोकूंगा आपको। ये तो आप बता रहे हैं सरकार की जो खूबियां हैं, जो नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसको आप गिनवा रहे हैं। मैंने मेन चीज पूछा था कि आपने वाई जेडीयू, क्यों नहीं आपने बीजेपी ज्वाइन किया, क्यों नहीं आपने आरजेडी ज्वाइन किया? ये तो आप बता ही नहीं रहे हैं। आप तो बस इसका एक छोटा सा जवाब है और बड़ा इंटरेस्टेड जवाब है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो किया और न्याय के साथ विकास का काम किया उन्होंने। आज सुशासन बाबू कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने जो और भी कुछ कहलाते हैं सर जो सुशासन दिया उन्होंने बिहार में। आजकल जो है पहले जैसा भय का माहौल नहीं है। आज हम देखते हैं कि लोग 2 बजे रात को, 4 बजे एकदम जब रात ही रहता है तब लोग जो है घर से निकलता है। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। पहले जब घर से कोई निकल जाता था और किसी रिलेटिव के यहाँ पहुंचता था, फिर वहां से निकलने के लिए या तो दिन में ही निकलता था और नहीं तो बीच में रास्ते में आके कहीं रात शाम हो जाती थी तो किसी के घर जाकर रुक जाता था। फिर अगले दिन जब सुबह होती थी तो घर से निकलता था। ऐसी स्थिति थी पहले। तो इसी स्थिति को जो उन्होंने बदलाव किया है, इससे मैं मतलब इससे प्रभावित होके मैंने जदयू ज्वाइन किया। जी। ये तो बता दिया आपने कि राजनीतिक सफर आपने कैसे ज्वाइन किया, फिर क्यों आपने जेडीयू को ही ज्वाइन किया। जेडीयू ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट अध्यक्ष पद के लिए ज्वाइन हुए सुगौली के लिए, कि आपने कुछ काम किया, समाज के कुछ काम किया तो लोगों ने आपको अध्यक्ष बना दिया, या फिर ऊपर से जो है बना दिया किसी ने कि अरविंद कुशवाहा को बना दो अध्यक्ष, या फिर आपने कुछ काम किया था? नहीं, देखिए, संगठन में अध्यक्ष बनना या फिर संगठन के किसी भी पद पे जाने के लिए संगठन में काम करना होता है। और जो लोग संगठन में काम करते हैं वही जो है अच्छे पद पे या फिर किसी भी पद पे संगठन में काम के बदौलत ही उनको पद मिलता है। तो यहाँ पे आम जनमानस में काम की बात नहीं है, बात संगठन की है। और मैं पहले से भी संगठन के लिए काम करता आया था और ये बात जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष को पता था, माननीय जिला अध्यक्ष को पता था। तो उन्होंने जो है मुझे सीधे पहले बार में ही प्रखंड अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी थी। अच्छा। और हाँ, मैं काफी लकी हूँ कि मुझे इतना जल्दी प्रखंड अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली। तो आप काम क्या क्या किए थे उसके बीच में, प्रखंड अध्यक्ष बनने से पहले? ऐसा समाज में कोई काम किया था आपने?
कि जैसे जनता ने आपको चुन लिया कि हाँ चलो अरविंद कुशवाहा को बना देते हैं प्रखंड अध्यक्ष, कुछ नहीं, ऐसा काम, ये या तो फिर नहीं, आपने देखिए, बताया, एक मिनट, पार्टी आपने देखिए, हम आपको बता देते हैं, समाज में काम करने से पार्टी में पद नहीं मिलता। हम्म, पार्टी में पद पार्टी में काम करने से अच्छा मिलता है। तो मैंने पार्टी का काम किया था, इसलिए मुझे पार्टी का पद मिला। अच्छा। हाँ, आपने बताया एक चीज कि आपकी वाइफ जो है ये मुखिया की इलेक्शन लड़ी थी, ये कब लड़ी थी? वही ये दो पार्टी में हजार ज्वाइन करने से पहले या दो उसके बाद में? हाँ, पार्टी में ज्वाइन करने के बाद लड़ी थी। ज्वाइन करने के बाद जी। तो आप हार गए थे? हाँ, हार गए थे। तो आपको पार्टी ने सहयोग नहीं किया उसमें? नहीं, देखिए, पंचायत चुनाव जो है वो काफी जटिल नहीं, चुनाव ऐसा होता नहीं है, और जटिल उसमें है, हाँ, बिल्कुल है, लेकिन फिर भी आपके पार्टी के कार्यकर्ता हर प्रखंड में, हर हाँ, पंचायत में, हर आपको वार्ड में होते हैं, तो क्या उनसे सहयोग नहीं, आपको नहीं मिली थी? अब आपको बता दें, पंचायत का जो चुनाव होता है वो कार्यकर्ता के आधार पर चुनाव नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। न पार्टी के आधार पर चुनाव होता है। हम्म, हाँ, मैंने जो किया है और मेरी जो समाज में पकड़ है, उसी पे वोट मिलता है। ये सबके लिए है। अभी प्रशांत किशोर जी की हम बातें बता रहे हैं। अभी वो उस पे आएंगे, हाँ, उस पे आएंगे। आप बता दो, फिर हम आएंगे, उस पे हम आएंगे। बता रहे हैं, आप सुन लीजिए। प्रशांत किशोर जी हमेशा ये लोगों से, युवाओं से को भ्रम में डाल रहे हैं, भ्रम में डाल के ये बात कर रहे हैं कि आप युवा है और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उसमें हम आपकी मदद करेंगे, पैसा से मदद करेंगे, हर तरीके से मदद करेंगे। मुझे नहीं लगता है, एक-एक चुनाव में आप तो आपको तो पता होगा, सब लोग जानते हैं जो लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में कितना ज़्यादा खर्चा है। और चुनाव में जो है जब पंचायत स्तर पर जब चुनाव होता है, तो वो हमने जो किया है उसी के आधार पे हमें वोट मिलता है, वो पार्टी के आधार पे वोट नहीं मिलता। तो ऐसे में प्रशांत किशोर कैसे दिलवा पाएंगे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी जो बात कर रहे हैं वो छलावा मात्र है। सुगौली में आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको आपकी पार्टी आज तक उसको सुलझा नहीं पाई, इसको बताइए। देखिए, सुगौली में अभी सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, उसके लिए काफ़ी दिनों से मांग चल रही है। सुगौली को अनुमंडल और करमवा रघुनाथपुर एक हमारा पंचायत है सुगौली में, उसको प्रखंड बनाने का जो मांग है वो काफ़ी पुरानी मांग चल रही है। और वर्तमान में जो है वहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है। तो अभी हाल ही में महामहिम आए थे, सुगौली में उनका दौरा हुआ था, तो उनसे मैंने ये बात रखी थी कि सुगौली में भी एक डिग्री कॉलेज हो। और उन्होंने काफ़ी धैर्य से हमारी बातें भी सुनी और उन्होंने कहा कि सुगौली में डिग्री कॉलेज बनेगी। लेकिन उसके 3-4 दिन बाद ही मैंने अखबारों में पढ़ा कि अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हर प्रखंड मुख्यालय में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। तो आने वाले समय में डिग्री कॉलेज का जो समस्या है वो तो सॉल्व हो जाएगा। रही बात अनुमंडल की, तो ये परिसीमन आधारित चीज़ है और ये जब परिसीमन होगा तो होगा। हमारी कोशिश रहेगी, और कई लोग हैं राजनीति से जुड़े सुगौली के लोग, सबकी वही मांग है कि सुगौली अनुमंडल बने। और हम भी आपके माध्यम से या फिर हमेशा हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात पहुंचाते रहते हैं कि वहाँ पे सुगौली जो है वो अनुमंडल बने। आगामी चुनाव जो 2025 में होने वाला है अभी, इसके लिए सुगौली विधानसभा की क्या रणनीति है? आप लोगों ने क्या ऐसा कुछ बनाया है जिससे आप, जिस मुद्दे पे आप इलेक्शन जीत सकते हैं? देखिए, मुद्दा तो हमारे पास सुगौली का चुनाव जीतने की जो बात है, मुद्दा तो हमारे पास बहुत है। हमारी सरकार ने जो काम किया है, सुबह से गिनाना शुरू करें तो शाम हो जाए जितना सरकार ने काम किया है। तो हम सरकार के कार्यों पर ही लोगों से वोट मांगने जाएंगे, और निश्चित रूप से वो तो काम जो सरकार जो कर दिया सो कर दिया। जैसे बहुत लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार आने के बाद सड़क मिल गई, बिजली मिल गई, ठीक है, पानी का समस्या था वो मिल गया। तो ये इस चीज पे आप कितने बार इलेक्शन लड़ते रहेंगे? जो इस चीज जो ये काम हो गया सो हो गया, अब आगे 5 साल देखिए, आगे की मैं पूछ रहा हूं। सरकार ने जो सबसे बड़ी बात सरकार में है वो है रोजगार। अभी तक हमने जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पे काम किया, और जो शिक्षा पे काम किया, तो ये सारा काम जो है काफी अच्छा है। लेकिन रोजगार निश्चित रूप से
कोई भी सरकार सभी युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। तो युवाओं को हुनरमंद बनाना, उसके लिए जो है पैसे की व्यवस्था करना और उनको जो है रोजगार दिलाना सरकार का ये मंसूबा है। और केंद्र सरकार भी मिलजुल के ये काम करना चाहती है बिहार में। तो अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि जो केंद्रीय बजट जारी हुई थी, उस बजट में कई जो है विपक्ष के नेता ये कह रहे थे कि ये तो केंद्रीय बजट तो था ही नहीं, ये तो सिर्फ बिहार का बजट था। और यहाँ पे तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लिए तो कुछ सरकार ने दिया ही नहीं है। तो निश्चित रूप से ये तो सबको पता है कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए बोरा भर के पैसा दे रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा सारी योजनाएं जो है आ रही हैं, काम हो रहा है। लेकिन इस बार जो सरकार बनेगी, इस सरकार में पूरी तरीके से जो है सबसे ज्यादा फोकस युवाओं को रोजगार को लेकर रहेगा, पलायन को रोकने से को लेकर रहेगा। अगला चीज ये है कि नीतीश कुमार सरकार 2000 आई थिंक मुझे याद नहीं है, 2005 में नहीं इधर 2016 में उन्होंने दारू शराबबंदी लगाई थी। तो क्या आपको लगता है ये चीज कि शराब बंद है बिहार में? और एक और चीज बताइए कि क्या शराबबंदी से बिहार के लोगों को फायदा है? और 2025 के इलेक्शन के बाद क्या शराबबंदी खत्म हो जाएगी? ऐसा कोई? देखिए, शराबबंदी तो खत्म नहीं होगी। सरकार ने अभी तक जो है इसका कुछ घोषणा या फिर कोई इस तरीके की बात हमारे भी पार्टी में सरकार में नहीं है। शराबबंदी तो खत्म नहीं होने वाली। लेकिन अब शराबबंदी के आपने फायदा पूछा कि आम जनता को शराबबंदी से क्या फायदा है। हमने देखा है कई घरों को उजड़ते हुए। कई घरों में जब पुरुष जो है शराब पी के आते थे, महिलाओं को खूब पीटते थे, घरेलू हिंसा ज्यादा बढ़ जाता था। बहुत बार ऐसे होते थे, जैसे बारात वरात में आप देख लीजिए या फिर कहीं बहुत जगह जो है शराबी वैसे शराब पी के अपना तांडव करते फिरते थे। लेकिन अभी उस तरीके की घटनाओं पे काफी ज्यादा कंट्रोल है, प्रशासन एकदम मुस्तैद है और इससे लोगों को फायदा हो रहा है। तभी तो महिलाएं जो है आंख बंद करके नीतीश कुमार को वोट करते आ रही हैं। अच्छा, आपने बताया कि शराब बंद है। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या शराब बंद है बिहार में? देखिए, शराब बंद ये आपको भी पता होगा। हाँ, शराब बंद है और निश्चित रूप से पूर्ण शराबबंदी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो लोग शराब, जो आपको एक फोन करिए और लोग जो कहते हैं, जो आप भी देखते होंगे, मीडिया में सुनते होंगे कि एक फोन कीजिए, होम डिलीवरी आपको चालू, होम डिलीवरी मिल जाती है। इस पे क्या राय है आपका? क्या आपको पता है, आपको लगता है कि होम डिलीवरी ये जो लोग कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं? राजद के लोग जो है ये बात कहते आ रहे हैं कि होम डिलीवरी पे मिल जाता है। और निश्चित रूप से अगर शराब में कुछ लोग इन्वॉल्व भी हैं तो राजद के लोग ही इन्वॉल्व हैं। हमेशा राजद के लोग ही पकड़े जाते हैं। सरकार तो आपकी है, फिर सरकार तो आपकी है। तो पकड़े भी तो जाते हैं ना, पकड़े भी जाते हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई भी होती है, जेल भी भेजे जाते हैं और ज्यादा लोग राजद के ही लोग होते हैं उसमें। तो देखिए, शराब सरकार का काम है, कानून लाना और कानूनों को का रक्षा करना सरकार का काम है। लेकिन ऐसा बात थोड़े है कि पूर्ण तरीके से जो है कोई भी कानून सरकार लाती है तो उसका अनुपालन करने वाले। आज ट्रैफिक रोज जो है आप गाड़ी चलाते हैं या बहुत लोग गाड़ी चलाते हैं, रोज जो है ट्रैफिक के नियमों का धज्जी उड़ाते हैं, फिर पेनाल्टी होती है। सरकार का ये काम है, करती है। आज आपने आरजेडी के नेताओं पे आपने थोप दिया कि उसमें ज्यादातर लोग आरजेडी के लोग ही हैं। एक साल पहले कहाँ थे जब आपकी पार्टी और लालू की पार्टी जो है, जेडी और आरजेडी जो पार्टी एक थी, उस समय भी तो शराब मिलती थी। आपका ध्यान नहीं होगा, जहानाबाद में उसी समय जो है छापामारी हुई थी और वहां पे राजद का ही प्रखंड अध्यक्ष पकड़ा गया शराब के मामले में। तो ऐसा बहुत हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। 2020 के इलेक्शन में, शायद जब आप अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन फिर भी आंकड़ा तो आपको पता होगा, 2020 के इलेक्शन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर के निकली थी 2020 के इलेक्शन में। तो क्या इस साल 2025 के इलेक्शन में ऐसे सुनने को आ रहा है कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जो है सबसे आगे इस बार निकलने वाली है? इसमें क्या राय आपकी? देखिए,
पहले जब 2020 में जो चुनाव हुआ था, उस समय चिराग पासवान एनडीए से निकल के और वो अलग चुनाव लड़े, और जहां जहां जदयू का सीट था उस सभी सीटों पे चुनाव लड़े। तो उस समय क्या हुआ था कि एनडीए का वोटों का जो बंटवारा था वो काफी हद तक बहुत ज्यादा वोट का बंटवारा हो गया, जिसके वजह से जहां जहां जदयू की सीटें थी वहां वहां हम लोग काफी ज्यादा सीटें हम लोगों को लॉस होना पड़ा, काफी ज्यादा जो है लॉस झेलना पड़ा। अब जो है एनडीए में माननीय उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है पूर्व मुख्यमंत्री, और चिराग पासवान है, भाजपा है और जदयू है। ये सभी पार्टियां जो है आपसी सामंजस्य, अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले पूरा एनडीए का बैठक था मोतिहारी में, तो ये सभी पार्टियों का आपसी सामंजस्य बिठाया जा रहा है ताकि फिर उस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और इस बार हमारे पार्टी का पूरा एनडीए का की ये चाहत है कि हमारी 2025 में कम से कम हम 225 सीटें जीतें, और ये लक्ष्य जो है काफी आसान है। कम से कम 225? हाँ, 225 सीट जीतने का लक्ष्य है। आप बात कर रहे थे आप प्रशांत किशोर जी की और राजद की, तो राजद तो ये 2005 में जो स्थिति थी ना, उससे भी खराब स्थिति में राजद आने वाला है। और प्रशांत किशोर जी की बात करें, प्रशांत किशोर जी काफी अच्छे चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन अभी देखिएगा ना तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही दिखेगा उनके पार्टी का जनाधार, उनके पार्टी का कहीं कहीं आप रैली में जुलूस में देख रहे हैं ना लोगों को, ये वहां के जो उम्मीदवार हैं ये उनके वजह से, अभी तो वहाँ 4-4 उम्मीदवार 5-5 उम्मीदवार है, जिस दिन एक उम्मीदवार को वो टिकट देंगे तो बाकी 4 उम्मीदवार जब भागेगा वहां से तो वहां पे लोगों की संख्या नहीं रह जाएगी। और वैसे भी मेरे विधानसभा में तो समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर का मतलब 2000 से भी ज्यादा वोट नहीं मिलने वाला, ऐसी स्थिति है। अच्छा, अगले 5 साल में आप सुगौली को कहाँ देखना चाहते हैं? आपकी पार्टी अगर जीत के आती है तो अगले 5 साल में सुगौली को ये कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है? मेरी जो इच्छा है सुगौली को अनुमंडल बनाना, करमवा रघुनाथपुर को प्रखंड बनाना, और सुगौली विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना, चूंकि हर प्रखंड स्तर पे सरकार ने घोषणा किया है, तो रामगढ़वा में भी एक डिग्री कॉलेज की स्थापना, ये समझ लीजिए कि मेरा सबसे मतलब मेरी दिली चाहत है, और इसको करवाने के लिए हम भरपूर मेहनत करेंगे। ठीक है। जो नए लड़के हैं, आजकल के जो नवयुवक हैं, उनको राजनीतिक में अगर आने की इच्छा है तो आप क्या राय देंगे उनको? नहीं, राजनीति में आए युवा जब तक राजनीति में नहीं रहेंगे तब तक जो है देश को सही दिशा नहीं मिल पाएगी। युवाओं को राजनीति में होना चाहिए, और मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि जब सब कुछ राजनीति से ही तय होने वाला है तो क्यों ना हम लोग राजनीति में रहें, आखिर हम भी तो युवा ही हैं, तो हम राजनीति में हैं। ऐसे मुख्य 5 काम जो आपकी पार्टी जब से जीत के आई है या फिर जब से आपने ज्वाइन किया आपको दिखा है कि ऐसे 5 काम जनता दल यूनाइटेड ने किया है बिहार के लिए? पूरा बिहार की अगर बात करें तो हमने आपको गिनाया था, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार जो है 2005 के अकॉर्डिंग काफी आगे बढ़ा है। आप चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपका भी थोड़ा बहुत योगदान है, तो आपको भी पता होगा कि कितने छात्र जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लाभान्वित होते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी अच्छा काम किया है। जैसे गृह विभाग की जो काम है, पुलिसिया कार्रवाई जो है वो भी काफी अच्छे से चल रहा है, और जो अपराध पे काफी ज्यादा जो है पाबंदी लगाई गई है। उसके बाद जो है हॉस्पिटल की भी स्थिति काफी ज्यादा सुधरी है, सड़क, बिजली, पानी, बहुत सारा काम अगर कहें तो आजकल जो बिजली विभाग का जो काम बचा है वो खेतों में पानी देने के लिए आजकल हम लोग खंभा लगवा रहे हैं, ताकि किसानों को उनके खेतों में बिजली मिले और वो लोग मोटर लगा के अपना
खेतों का पटवन कर सकें, सिंचाई कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके जी, अच्छा लगा। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा हमको भी आपके साथ आने का, बात करने का। ठीक धन्यवाद। है, थैंक यू।